हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम। आज हम अपना एक और वीडियो लेकर आए हैं फिजिकल एजुकेशन का एक और अनसॉल्व पेपर, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हो पाएगी। तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि आप कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा रिविजन कर सकें। तो यहाँ पर आज हमारा नेक्स्ट सैम्पल पेपर है, अनसॉल्व सैम्पल पेपर है। इसको फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। विच विटामिन हेल्प इन आवर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, हमारे जो कौन सा विटामिन है जो हमारी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को हेल्प करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, दैट इज़ नोन एज, आंसर इज विटामिन ई। इसके बाद है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट का कौन सा एडवांटेज है? तो सिंपल सी बात है, नॉकआउट टूर्नामेंट का एडवांटेज है कि इसमें कम से कम ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती है। तो सेकेंड नंबर पर जो आपका आंसर है दैट इज़ ए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको दे रखा है एजिलिटी और स्पीड को मेजर करने के लिए हम क्या करवाते हैं। तो एजिलिटी और स्पीड को मेजर करवाने के लिए हम करवाते हैं 4x10 शटल रन। तो आंसर है बी। फोर्थ क्वेश्चन में आपको इलस्ट्रेशन में एक इमेज दी हुई है और उस इमेज में आपको बताना है कि ये कौन सा एक्शन है। तो सिंपल सी बात है, ये जो मिड लाइन के अंदर की तरफ आ रहा है तो इसको हम कहेंगे एडक्शन। आंसर इज सी। मीडियल मूवमेंट टुवर्ड द सेंटर इज़ नोन एज, सेंटर की तरफ जो मीडियल मूवमेंट है उनको आप क्या कहते हैं? सो दैट इज़ नोन एज एडक्शन। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट। तो आपका जो सी है दैट इज़ कैश टूर्नामेंट। कैश टूर्नामेंट नाम का कोई टूर्नामेंट नहीं होता। उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विटामिन सी इन आवर बॉडी। विटामिन सी का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है? तो यहाँ पर आपका है आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विटामिन के इज़ हेल्पफुल इन। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के काम में आता है। देन आंसर इज सी। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर में सारे टॉपिक क्लियर करवाए हुए हैं। तो अगर आपने पहले चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं देन मेक श्योर आप पहले चैप्टर्स के वीडियो देखिए, ताकि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो सकें। विच इज़ अनदर नेम ऑफ एलिमिनेशन टूर्नामेंट? दैट इज़ नॉकआउट टूर्नामेंट। आंसर इज ए। वट इज़ एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन एट फ्रंट इज टर्म्ड एज। इसका आंसर है आपका सी, काइफोसिस। आगे की तरफ हमारी स्पाइन में जो कर्व होता है जिससे हम आगे की तरफ झुक जाते हैं उसको हम कहते हैं काइफोसिस। मॉडिफाइड पुशअप किसके लिए होते हैं? गर्ल्स के लिए होते हैं। देन आंसर इज डी। 600 मीटर रन एंड वॉक। 600 मीटर रन एंड वॉक किसके लिए होता है? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 600 मीटर रन एंड वॉक होता है एंड्योरेंस को चेक करने के लिए। देन आंसर इज ए। 13 में आपको दे रखा है फ्लैट फुट के क्या कॉजेज होते हैं? देन आंसर इज डी। ये जितने भी आप हमारा फुट का वीक मसल होना, ज़्यादा बॉडी वेट इंक्रीज होना, हैवी वेट ज़्यादा कैरी करना, ये ऑल ऑफ दीज सारे हमारे फ्लैट फुट के कॉजेज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द एब्सेंस ऑफ और डिसअपियरेंस ऑफ मिडल कर्वेचर एट द फुट इज़ नोन एज। हमारे फुट में अगर कोई मिडल में कर्व नहीं होता तो उस डिफॉर्मिटी को हम क्या कहते हैं? फ्लैट फुट। आंसर इज बी। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर हमें दे रखा है मूवमेंट इंक्लूड एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। इसको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं एंगुलर मूवमेंट। देन 15 का आंसर है बी। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट इज़ यूज्ड। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट किसके लिए करते हैं? सिंपल सी बात है, पार्शियल कर्ल अप करते हैं हम एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज द प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग टीम्स in a systematic order. So answer is B. Fixture is the procedure of arranging team in a systematic order. उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 18, kyphosis is also known as hunchback. तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा A. Which of the following diseases is caused due to the deficiency of vitamin B12? विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देन आंसर इज एनीमिया। ओके, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 आपको दे रखा है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ पर अप्लाइड होता है, किस स्पोर्ट्स में? बेसबॉल, स्विमिंग, फुटबॉल एंड बोथ ए एंड सी। देन आंसर इज बोथ ए एंड सी। हमारा लॉ जो मोशन का सेकंड लॉ है कौन सा होता है? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ओके। हाउ मेनी विटामिन आर प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? सो द आंसर इज 8, सी। व्हाट डू यू मीन बाय अ बाय? बाय का मतलब क्या होता है कि जिस टीम को बाय मिलेगी वो फर्स्ट राउंड में ना खेलकर सीधे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। सो आंसर इज ए। इसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स? तो यहाँ पर आपको दे रखा है लैक ऑफ लेजिस्लेशन, लैक ऑफ टाइम, मोर वुमेन कोचेज एंड बोथ ए एंड बी। देन आंसर इज बोथ ए एंड बी।
क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मूवमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन। इनमें से कौन सी मूवमेंट फिजिकल एजुकेशन से रिलेट नहीं करती। देन आंसर इज नन ऑफ दीज, बिकॉज एबडक्शन, एडक्शन और एक्सटेंशन तीनों ही फिजिकल मूवमेंट में आती हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द गिवन टेस्ट। इसके लिए ये जो टेस्ट है हमारा, ये टेस्ट कौन सा है, आर्मकल टेस्ट। किसके लिए होता है, सीनियर सिटीजन के लिए, रिकली एंड जोन्स टेस्ट है। इसके लिए कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आंसर है इसका सी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो दे रखी है एक स्पोर्ट्स वुमेन की। इन विच ओलंपिक गेम्स डिड द गिवन इंडियन वेट लिफ्टर वन द सिल्वर मेडल। इस वेट लिफ्टर में ने कौन से ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल लिया था। तो यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है 2020 में जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर वेट लिफ्टिंग में इंडिया का सिल्वर मेडल आया था। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दे रखा है, ये जो आपको पिक्चर दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द गिवन टेस्ट। इस टेस्ट के लिए कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो अगर आप इसके आंसर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें सिंपल सिर्फ मेजरिंग टेप चाहिए। ये जो आपको टेस्ट दिखा है इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक मेजरिंग टेप चाहिए। सो एन आंसर इज सी। इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट हाउ मैनी बाय नीड टू बी गिवन इफ 17 टीम आर पार्टिसिपेटेड। अगर 17 टीम है तो हम कितनी बाय देंगे, या 17 में से कितनी टीमों को बाय मिलेगी, या हमारा नंबर ऑफ बाय कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, बाय का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, 2 की पावर n माइनस कैपिटल N। 2 की पावर n का मतलब मैं 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि वो मेरी नंबर ऑफ टीम से ज़्यादा आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 2 को मुझे 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 32। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32। 32 में से अगर मैं 17 को माइनस करूँगी देन आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 15। देन आंसर इज सी, कि 17 टीमों में से पहले राउंड में हम 15 टीमों को बाय देंगे। हाउ मैनी बाय विल बी देयर इन अ फिक्सचर 10 टीम्स। 10 टीम्स का अगर आपका फिक्सचर दे रखा है तो कितनी बाय दी जाएंगी। फिर से वही बात, तो यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ बाय निकालनी है। तो 2 को मुझे कितनी बार इंटू करना पड़ेगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। 16 में से 10 गए, कितना बचा 6। देन आंसर इज 6। तो क्या 6 कहाँ पर दिया है, ए पर। काइफोसिस इज एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ विच रीजन ऑफ द स्पाइन। काइफोसिस एक एबनॉर्मल कर्वेचर है जो कि स्पाइन में कहाँ पर होता है, थोरैकिक रीजन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बी। जो हमारी स्पाइन होती है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले आपका आता है सर्वाइकल, फिर आता है थोरैकिक, फिर आता है आपका लंबर रीजन, फिर आता है सैक्रम एंड लास्ट इज कॉकेक्स। ये मैंने वीडियो में बताया है जब मैंने चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर नंबर 5, तो आप उसमें ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसके बाद आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया गया है मैचिंग करनी है हमें। तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पर 2 भी मैचिंग कर लोगे तो भी इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया फूड इंटॉलरेंस। तो भाई फूड इंटॉलरेंस से क्या होता है, वॉमिटिंग। फूड माइथ क्या है, डू नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग द मील। डाइटिंग से क्या होता है, लूजिंग इन बॉडी वेट। उसके बाद BMI 24 क्या है, हेल्दी वेट। तो ये चारों चीज़ें हमें कौन से इसमें मिल रही हैं, ऑप्शन में। ये चारों चीज़ें मुझे मिल रही हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 31। तो ये चारों चीज़ें मुझे मिल रही हैं अप्रॉक्स बी में, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट, अब आपको दिया गया है ये भी आपकी मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें भी मैच द फॉलोइंग में हमें क्या करना है, जो सबसे पहला है किसके लिए, मोटर फिटनेस टेस्ट के लिए, दूसरा किसके लिए है, कार्डियोवास्कुलर के लिए, और तीसरा है रिकली एंड जॉन्स के लिए। तो फटाफट आंसर अगर हम देखें कि यह सारे किस में मैच हो रहे हैं, तो ये आपका है ए। ठीक, इसके बाद आपका दे रखा है डैश रेफर टू द मूवमेंट इन्वॉल्विंग लार्ज मसल्स सच एज आर्म, लेग और एंटायर बॉडी। तो वो होता है हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में ही हम लार्ज मसल्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट, मैच द मूवमेंट। तो सिंपली मैं आपको मूवमेंट्स के नाम बता देती हूँ, फिर हम आंसर बाद में देखेंगे। ये जो मूवमेंट हो रही है ये कैसी मूवमेंट है, इसमें जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, भाई ये जो है हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, पीछे की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा एक्सटेंशन। ये वाला नीचे वाला क्या है, फ्लेक्शन। आपको समझ में आ जाएगा बेटा, मेरी वीडियोज़ डली हैं पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम ही चैनल पर, आपको वीडियोस मिल जाएंगी फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाके। तो उसमें आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से देखिएगा, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दैट इज़ एक्सटेंशन, दैट इज़ फ्लेक्शन। और सी नंबर पे जो है हमारा, सी नंबर पे हमारा दे रखा है दैट इज़ नोन एज एबडक्शन।
एंड डी नंबर पर हमें दे रखा है रोटेशन। ओके, तो ये सारे पॉइंट किस में मिल रहे हैं, ये सारे पॉइंट मेरे मिल रहे हैं ऑप्शन ए में, देन आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, इनमें से डाइटिंग का कौन सा डेंजर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आंसर इज डी, क्योंकि बाकी के 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट ऑफ a total of how many matches are to be played if 11 team are participating। तो सिंपल सी बात है, सिंगल लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n-1 अपॉन आपका होता है 2 या डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर n मेरा कितना है 11, 11 माइनस 1 कितना आएगा 10, 11 इंटू 10 110 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आएगा 55। देन आंसर हमारा क्या निकला 55, दैट इज बी। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑड वन। भाई ये भी स्पाइनल कर्वेचर है, ये भी स्पाइनल कर्वेचर है, ये भी है, ऑड वन कौन सा है, नॉक नीज। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया सी। अब यहाँ पर हमें एजर्शन रीज़न लेना है। पहले वाले में दोनों ही सही हैं और आर सही एक्सप्लेनेशन है, दूसरे वाले में दोनों ही सही हैं बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तीसरे वाले में ए सही है आर गलत है और चौथे वाले में ए गलत है और आर सही है। चलिए अब देखते हैं हम एजर्शन रीज़न अपने फटाफट। तो एजर्शन रीज़न में हमें सबसे पहले दिया है 38 में हमारा एजर्शन रीज़न क्या है, पढ़ लेते हैं इसको फटाफट से। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो एजर्शन तो हमारा ठीक है, ओके। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें क्यों ठीक है, इसका रीज़न क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बट माइक्रो से ज़्यादा मैक्रो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जहाँ तक है ए और आर दोनों ही सही हैं, बट आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए बी। तो बी में ज़रा फटाफट एक बार देख लेंगे, यस बी यही है, ए और आर दोनों सही हैं बट आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके बाद आपको दिया है नेक्स्ट एजर्शन रीज़न, पोस्चरल डिफॉर्मिटी कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट आसन। बात सही है कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी को हम अलग अलग आसन से सही कर सकते हैं। अब रीज़न की जगह लगा दो बिकॉज राउंड शोल्डर कैन बी क्योर बाय परफॉर्मिंग चक्रासन एंड धनुरासन रेगुलरली। तो ये क्या कह रहा है, राउंड शोल्डर का आप क्योर कर सकते हो किसके द्वारा, चक्रासन और धनुरासन के द्वारा। तो ये भी बात सही है बट ये ए को एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो ए और आर दोनों ही सही हैं बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइडेंटिफाई द मूवमेंट, सिंपल सी बात है, दोनों बोन पास में आ रही हैं और एंगल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये क्या होगा, फटाफट बताइए, फ्लेक्शन। देन आंसर इज अवर फ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इन द आर्मकल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ इफ अ वुमेन ऑफ 68 ईयर इज एबल टू कंप्लीट 19 कर्ल अप इन 30 सेकेंड, हर फिटनेस लेवल विल बी क्लासिफाइड एज। उसका फिटनेस लेवल कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है अबव एवरेज। अब आप कहेंगे कि भाई डेटा इसमें याद करना पड़ेगा, इसमें कोई डेटा याद नहीं करना बेटा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक बात बताइए, एक 68 ईयर की मैन या वुमेन जो भी है, 68 ईयर बहुत होते हैं, उन्होंने 30 सेकेंड में 5 पाउंड के वेट को 19 टाइम्स कर्ल अप कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अबव एवरेज। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मैच द फॉलोइंग, टेक्निकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी। बहुत ही सिंपल है। टेक्निकल कमेटी क्या काम करती है, टेक्निकल कमेटी सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। फाइनेंस कमेटी क्या काम करती है, मनी एंड एक्सपेंडिचर को डील करती है। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी क्या करती है, शिफ्टिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है। और फर्स्ट एड कमेटी क्या करती है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो ये चारों ऑप्शन आपको किस में मिल रहे हैं, ये चारों ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं ए में। ओके, देन आंसर इज ए। अब ये कह रहा है कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ओके, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर 43 की अगर हम बात करें तो 43 में यहाँ पर आपको दे रखा है विटामिन के। विटामिन के से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन के की कमी से होती है हीमोरैगिक कंडीशन, मतलब खून की कमी होना, ठीक। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, स्टेरिलिटी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ज़ेरोफ्थैल्मिया। ओके, तो ये आंसर हमारा सारी जो ऑप्शन है वो किस में मैच कर रहे हैं, ए में। देन आंसर इज ए। इसके बाद आ जाइए, न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी।
एजर्शन रीजन फिर से हमें दिया है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ बायोमैकेनिक्स इज टू इवेल्युएट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मोशन एज वेल एज इट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बिल्कुल सही कह रहा है एजर्शन में। रीजन में क्या कह रहा है, बिकॉज बायोमैकेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द लिविंग सिस्टम। ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बात तो दोनों ही ठीक है, बट आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, देन आंसर इज बी। इफ 8 teams are participated in a single league tournament, what would be the total number of matches? तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने आएंगे, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 28। ओके, सिंगल लीग है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ मैचेस, फॉर्मूला क्या लगेगा, n(n-1). तो n(n-1) अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 × 7। 8 × 7 कितना होता है, 56। 56 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 28। तो 8 टीम है तो नंबर ऑफ मैचेस कितने आएंगे, 28। फॉर्मूले मैंने कहाँ से दिए, कैसे दिए, आप एक बार ज़रा फटाफट से हमारे जो सेकेंड चैप्टर है, ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर की अगर आप वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें आपको सारे फॉर्मूलेज दिए। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टेस्ट। इसको हम कहते हैं बैक स्ट्रेच टेस्ट। ओके, ये रिक्ले एंड जॉन्स में होता है, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए। तो आंसर इज ए। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द रिकेट्स। इनमें से किसकी कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, तो इनमें से कैल्शियम की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 49। अब क्वेश्चन नंबर 49 में यहाँ पर फिर से आपको केस स्टडी दे रखी है 49 से 60 में 12 क्वेश्चन है, 10 आपको अटैम्प्ट करने हैं। ओके, चलिए 49 में हमें दे रखा है BMI ऑफ द 4 बॉयज़। हमें 4 बॉयज़ का BMI दे रखा है, मास दे रखा है और हाइट दे रखा है। तो अब हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा क्लिनिकली ओबेज मोटापा किस में है। तो अब यहाँ पर अभी आपको हाइट भी दिया है, केजी में आपको मास भी दिया है। अब आपको लगाना पड़ेगा BMI का फॉर्मूला। BMI का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो मुझे हाइट दी है इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ओके, और वेट तो आपको केजी में दिया ही है, तो पहले आपको आंसर निकालना पड़ेगा। और ओबेस का मतलब क्या, जब आपका BMI 30 से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो जब हमारा BMI 30 से ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में हम ओबेस की कंडीशन में आएंगे। तो जब आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो कैलकुलेशन में जो आपको यह दे रखा है आरव, हाँ आरव ही है, तो आरव का जो वेट है वो 49 है और उसकी जो हाइट है वो, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसका जो मास है, बॉडी मास है वो सबसे कम है और इसकी हाइट अप्रॉक्स सबसे ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी मास आपका है, अच्छा ठीक है, BMI का आपका दे रखा है, बॉडी मास है 49 और यहाँ पर आपका दे रखा है 1.81। ठीक, तो आप यहाँ पर जब इसको सबको कैलकुलेशन करेंगे, आपको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं फिर से बता रही हूँ, फॉर्मूला होता है वेट इन केजी ऊपर अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो हाइट इन मीटर जब आप नीचे लिखेंगे तो इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से जिसका BMI 30 से ज़्यादा आएगा वही पर्सन ओबेस की कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा डेविड। डेविड एक ऐसा पर्सन है जो कि ओबेस की कंडीशन में होगा। आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, 89 डिवाइडेड बाय 1.56 का होल स्क्वायर, तो आपका जो आंसर आएगा वो 30 से ज़्यादा आएगा। 30 से ज़्यादा का मतलब होता है ओबेस की कंडीशन। रिक्ले एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है, ठीक है, इसमें हम ओल्डर एज के जो एडल्ट्स होते हैं उनकी सिंपल एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे कि चेयर वॉकिंग, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, जस्ट लाइक दैट, ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक टेस्ट दे रखा है रिक्ले एंड जॉन्स का, इसको हम कहते हैं चेयर सिट एंड रीच। चेयर सिट एंड रीच को क्यों करवाते हैं, चेयर सिट एंड रीच जो टेस्ट है उसको हम कहते हैं लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। देन आंसर इज बी। नेक्स्ट आपको दे रखा है फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ BP स्कूल was teaching the student about Newton law of motion. While explaining, he showed this picture to the students and tried to explain how a soccer ball will stay at rest unless an external force moves it and will stay in motion unless a different force stop it. Can you name the law? तो क्या आप उस लॉ का नेम बता सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज़ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हमारा दे रखा है, एक सेकेंड हम एक बार फिर से पिक्चर्स को देख लेते हैं। उसने हमसे कहा है एक्सप्लेन, ही शो दिस पिक्चर एट द स्टूडेंट, एट द, ये OT है, इसको ये एट है या टू द स्टूडेंट होगा। ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ अ सॉकर बॉल विल स्टे एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल, मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी वो रेस्ट में ही रहेगी, और जब वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसको अलग से फोर्स नहीं किया जाएगा। तो ये कौन सा लॉ है, तो सिंपल सी बात है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, देन नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका दे रखा है विटामिन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर असेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड वर्किंग ऑफ द बॉडी। ऐसे कौन से विटामिन के कंपाउंड्स और कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोइंग और वर्किंग में काम में आते हैं। दिस आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में काम में आते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ देम कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर मंथ, इनमें से बहुत सारे विटामिन हमारी बॉडी में कई महीनों तक स्टोर रहते हैं। उसके बाद body for months or even years, but other need to be freshly absorbed every day. There are two group of vitamin, fat soluble और water soluble। तो fat soluble कौन से होते हैं? fat soluble हमारे फॉर्मूले होते हैं ADEK। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ADEK, सबसे लास्ट वाला। तो यहाँ पर हमारा 52 का आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, All India Chess Federation has organized a chess tournament on the zonal basis, okay, in which all the players are divided into 4 equal zones. Firstly, all the players play their matches in their respective zone on the knockout basis, and one team becomes the winner from each zone. After that, the 4 winners again play their matches on league basis, and one player become the winner of the टूर्नामेंट। तो भाई पहले हमने मैच किस हिसाब से कराया? नॉकआउट के हिसाब से कराया। उसके बाद हमने मैच किस हिसाब से कराया? लीग के हिसाब से कराया। तो यहाँ पर कौन सा मैच हो गया? नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट कम लीग आपको किस पे दे रखा है? डी पे। देन आंसर इज डी। इसके बाद आ जाइए, गीता वांटेड टू लर्न बॉक्सिंग बट उसकी फैमिली उसके अगेंस्ट है। उसके फादर कह रहे हैं फिजिकल एजुकेशन। देन her father spoke to her physical education teacher who supported Geeta and she won medal at the school championship. What mindset did Geeta family show initially? भाई गीता की जो फैमिली वाले हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। उसके फादर ने फिजिकल एजुकेशन से बात करी जो कि गीता को काफ़ी सपोर्ट कर रही थी, और गीता ने स्कूल चैम्पियनशिप में मेडल भी जीता। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि जो इसकी फैमिली का जो एक आप कह सकते हैं माइंड सेट है वो क्या है? तो सिंपल सी बात है, फैमिली का माइंड सेट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज वो गर्ल है, इसके चलते उसको खेलने की परमिशन नहीं है। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट, राघव इज डायग्नोस्ड बाय अ डिफॉर्मिटी इन विच देयर इज़ नो आर्क इन द फुट। सिंपल सी बात है, फ्लैट फुट। भाई हमारा इतना ही बहुत है, क्योंकि उसके फुट में कोई आर्क नहीं है। तो वो कौन सी डेफिशिएंसी या कौन सी डिफॉर्मिटी से गुजर रहा है? दैट इज़ नोन एज फ्लैट फुट। आंसर इज बी। Declan Jones developed the Senior Citizen Test 2001. The AMCAL test is the part of the Senior Citizen Fitness Test. The main purpose of this test to assess the upper body strength and endurance which is required for performing household and other activities involving lifting and carrying things. The weight of dumbbells is AMCAL for the women is 5 pound. Then answer is A. 56 का आंसर है A। 8 पाउंड होता है मेंस के लिए, 5 पाउंड होता है वुमेन्स के लिए। When taking about Newton law of motion and their application in sports, a physical education teacher gave an example of a dancer. He told that when a dancer leaps, he only stays in air for a short amount of time because gravity work against him. Dance is the best example of which law of motion? तो ज़रा फटाफट आप बताइए कौन से लॉ ऑफ मोशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डांस? तो ये आता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, आंसर इज बी। नेक्स्ट, अब आपको दिया है यहाँ पर 58। करेक्ट बॉडी पोस्चर इज डिफाइंड एज एज्यूम पोजिशन विच एनेबल द बॉडी टू परफॉर्म और फंक्शन इफेक्टिवली। करेक्ट बॉडी पोस्चर is one in which the body is so balanced as to produce least fatigue. थकान के लिए मतलब थकान कम से कम हो, इसके लिए कौन सी बॉडी सुटेबल है? फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन पिक्चर इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग इज़ द कॉज ऑफ विच डिफॉर्मिटी। इनमें से हम किसकी वजह से अच्छे से नहीं चल पाते? तो भाई सबसे पहला कौन सा है आपका? सबसे पहला आपका नॉक नीज। ओके, सेकंड नंबर पर क्या है आपका? सेकंड नंबर पे है आपका पहले नंबर पे आपका बोलेक्स, सेकंड नंबर पे है नॉकनी, और थर्ड नंबर पे आपका फ्लैट फुट। तो भाई जो नॉकनी वाले पर्सन होते हैं उनको चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि आप उनके घुटने आपस में टकराते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी बोलेक्स। और मेरे ख्याल से तो इसमें दोनों ही होने चाहिए। वेट, एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम द अबव गिवन पिक्चर इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग इज कॉज्ड। अच्छा, ये कह रहा है इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, मतलब किस में हम अच्छे से नहीं चल पाते। ओके, तो ठीक है, जो हमारा फर्स्ट है पर्सन फर्स्ट की प्रॉब्लम क्या है?
बोलैक्स। तो बोलैक्स में भी हमें चलने में क्या होती है, बहुत परेशानी होती है, हम अच्छे से नहीं चल पाते। और इसका आंसर आप जो है काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से इसका आंसर बोथ ए एंड बी भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, बोलैक्स में भी आपको चलने में दिक्कत होगी और नॉकनीज में भी आपको चलने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि पहला वाला है आपका बोलैक्स एंड सेकंड वन इज आपका नॉकनीज। इसके बाद आपका दे रखा है बायोमैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ किन्सियोलॉजी। ये भी आपका मिसप्रिंट है, यहाँ पर SIO आएगा। किन्सियोलॉजी विच डील्स विद द precise information of human movements using scientific methods. In sports, it refers to the study of human movement, including the interaction between the athlete, sports equipment, and the exercise environment. Biomechanics can play a crucial role in बायोमैकेनिक्स किस में क्रूशियल रोल प्ले करती है, मतलब बायोमैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो भाई इंजरी प्रिवेंट, भाई सिंपल सी बात है, इंजरी को प्रिवेंट करने में रोकती है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट, ये हमारी परफॉर्मेंस को अच्छा करती है। एंड फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट के आगे पीछे कुछ लिखा नहीं है। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। एट लास्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया है BNP school is one of the reputed school in their location for the number of sport facility is provided to its stakeholders. Keeping that in consideration, CBSE Sports Cell has given them the responsibility of conducting CBSE badminton cluster. 27 team have sent their entry for participation in the knockout tournament. टोटल नंबर ऑफ राउंड प्ले, अगर आपके पास 27 टीम है तो टोटल नंबर ऑफ राउंड प्ले कितना होगा? तो टोटल ऑफ नंबर राउंड इज इक्वल टू पावर, 2 की पावर जो n होती है ना, जितनी 2 की पावर होगी उतने ही हमारे नंबर ऑफ राउंड होंगे। तो भाई 27 से बड़ा कितना होगा 2 की पावर अगर मैं करती हूँ? तो भाई देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो 2 की पावर कितनी हुई? 5 टाइम्स। तो अगर मैं 32 में से 5 टाइम्स ही बहुत है, तो 2 की पावर अगर 5 टाइम है तो नंबर ऑफ राउंड भी क्या होगा? 5 टाइम। देन आंसर इज बी। ओके, तो ये हो गया आज हमारा सेकंड अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।